वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना राजस्थान जीके का, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके का पशु परिचर स्पेशल 14वां मॉडल पेपर है। दोस्तों अगर आपने 13 मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे पूरे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सभी 13 मॉडल पेपर को देखने के बाद इस 14वें मॉडल पेपर की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना। तो चलिए बिना किसी विलंब के पहले प्रश्न से अंतिम पड़ाव की तरफ आपको ले चलता हूं। तो चलिए पहला प्रश्न आपके लिए है दोस्तों। पहला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 1953 में। जी हां दोस्तों, राजस्थान पंचायत अधिनियम अपने 1953 में लागू हुआ था राजस्थान में। दूसरा प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्रशाला खालिस्तान के शाही महल में स्थित है। तो प्रसिद्ध चित्रशाला दोस्तों बूंदी के शाही महल में स्थित है, बूंदी के शाही महल में स्थित है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न दोस्तों कि दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी। तो दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 23,321 मेगावाट। कितनी थी? 23,321 मेगावाट बिजली की ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता थी। ठीक है, चलिए चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चोल निकोल पट्टा दुकुल और चोरसो के विभिन्न नाम है। क्या अंगरखी के नाम है, क्या चोली के नाम है, या फिर ओढ़नी की, या फिर घाघरे का नाम है। तो दोस्तों चोल निकोल पट्टा दुकुल और चोरसा ये दोस्तों महिलाओं की ओढ़नी के अन्य नाम है। दोस्तों महिलाओं की ओढ़नी के अन्य नाम है। चलिए पांचवा प्रश्न है दोस्तों, पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। आप सबको पता होगा दोस्तों, द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अपने बीकानेर जिले की है। कहां की है? बीकानेर जिले की है। ठीक है, चलिए छठा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सभी राजस्थान के जितने भी अभ्यारण्य है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर जानवर के लिए प्रसिद्ध है। जैसे सरिस्का अपने सांबर के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ अपने उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार मरू राष्ट्रीय उद्यान अपने गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार ताल छापर अभ्यारण्य अपने काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न दोस्तों, सातवां इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि वे दोस्तों कौन से लोक वाद्य के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। तो एक लोक वाद्य यंत्र है दोस्तों, जब आप वाद्य यंत्रों को पढ़ोगे तब आपको साकर खान जी का नाम आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा, और वो मिलेगा अपने कामायचा वाद्य यंत्र से संबंधित अपने साकर खान जी। उनको 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न दोस्तों आपके लिए धुआं धुआं कर देना, बिल्कुल ही सरल प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में दोस्तों किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, उसके बारे में आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है दोस्तों सबसे ज्यादा अपने राजस्थान के निवासी पशुपालन पर आश्रित है दोस्तों, उसके बाद कृषि पर आश्रित है। ठीक है, उसके बाद सेवा, और उसके बाद उद्योग आता है। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नवा प्रश्न, संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है दोस्तों। तो चरणदास जी संत एवं संप्रदाय जब आप पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अपने संत चरणदास जी हैं वो अपने अलवर जिले से बिलोंग करते हैं दोस्तों, अलवर जिले से संबंधित है। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलिए 10वां इंपॉर्टेंट प्रश्न और बिल्कुल सरल प्रश्न की चेतावनी या चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई थी। तो चेतावनी री चुंगटिया नामक रचना दोस्तों अपने प्रसिद्ध केसरी सिंह बारेट के द्वारा रचित एक क्या है, रचित एक रचना है दोस्तों, ग्रंथ है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों 11वां इंपॉर्टेंट प्रश्न कि अजमेर के चौहानों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो अजमेर के चौहानों को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, और उसका नाम आप सबको पता है, और वो है संपादलक्ष के चौहान। क्या है? संपादलक्ष के चौहानों के नाम से भी अजमेर के चौहानों को जाना जाता है, ये इनका उपनाम भी माना जाता है। चलिए 12वां प्रश्न दोस्तों, धुआं धुआं कर दीजिए कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो पक्षियों के लिए केवल और केवल दोस्तों बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट अपने केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा है? केवलादेव नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए बर्ड्स के लिए। चलिए
13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? एक साइड अपने लौह अयस्क खनन क्षेत्र यानी कि लोहे की खान, और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिला। तो दोस्तों चोमू सामोद अपने जयपुर में है, ये तो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। सराय सराय और पंचलंगी अपने झुंझुनू में है, बिल्कुल सही है। नीमला अपने दौसा में है, बिल्कुल सही है। लेकिन लोहारपुर लोहारपुर अपने अजमेर में नहीं है, यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही इनमें से सही सम्मिलित ऑप्शन है, नहीं है साथियों, बिल्कुल। चलिए 14वें प्रश्न की ओर जाते हैं दोस्तों, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है 14वां कि मथुरा दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। दोस्तों मथुरा दास माथुर पुरस्कार अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही दिया गया था, उसमें अनिकेत चौधरी जी दोस्तों किस खेल से संबंधित है, जिनको मथुरा दास माथुर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। और ये दोस्तों अनिकेत चौधरी जी अपने क्रिकेट से संबंधित, दोस्तों किससे? क्रिकेट खेल से संबंधित है, ठीक है। चलिए दोस्तों 15वां प्रश्न है, और पशु परिचर के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है कि पशु गणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, धुआं धुआं कर देना इस प्रश्न का कि पशु गणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 11.5% दोस्तों, कितना है? 11.5% है। चलिए अगला 16वां प्रश्न दोस्तों, किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। और हसन निजामी ने दोस्तों यह किस किले के लिए लिखा है? ये अपने झालोर के किले के लिए लिखा है साथियों, झालोर के किले के लिए लिखा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यह भी। चलिए 17वें प्रश्न का तो आप धुआं धुआं कर दीजिए दोस्तों कि राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में, तो अंतिम चरण यानी 7वां चरण, ठीक है। तो राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, और जो भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से है, वो तो इसका सही जवाब देने में कतई कंजूसी और लापरवाही नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर अजमेर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? अजमेर आ जाएगा। अंतिम चरण में अजमेर को सम्मिलित किया गया था साथियों, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए 18वां प्रश्न है कि सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कितना सरल प्रश्न है दोस्तों। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अपने राजस्थान में है साथियों, राजस्थान में। कहां पे है? राजस्थान में। और राजस्थान में भी पर्टिकुलर जिला पूछ ले तो अलवर जिला आपको राइट आंसर करके आना है, ठीक है। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बात करते हैं दोस्तों। 19वें प्रश्न की, खालिस्तान की अध्यक्षता में 8 और 9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था। तो दोस्तों ये अपने किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, ठीक है। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 8 और 9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था साथियों, ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न है कि रीको दोस्तों एक संस्थान है, उसके द्वारा राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं दोस्तों? तो रीको के द्वारा दोस्तों 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, याद रखना। चलिए 21वां और इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो इस प्रश्न का जवाब देने में कतई कंजूसी नहीं करना दोस्तों। तो ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो सभी के सभी सही जवाब आप दोगे केसरिया कुंवर की तरफ जाओगे आप, लेकिन ये बिल्कुल ही सरासर गलत आ जाएगा दोस्तों। और इसका उसके बाद आपका आंसर जाएगा हड़बू जी की तरफ, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़बू जी अपने रामदेव जी हां दोस्तों, लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ठीक है, मौसेरे भाई थे। चलिए साथियों 22वां इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए, धुआं धुआं कर देना कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी, तो सबसे बड़ी बावड़ी का कौन सी बावड़ी? दौसा वाली, ठीक है, दौसा जयपुर की बावड़ी, ठीक है। यानी कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो दौसा में स्थित है, किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों अपने चांद बावड़ी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। जोधपुर गलत आ गया, ठीक है। चलिए 23वां प्रश्न है कि राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किया गया है? दोस्तों राजस्थान में फुटवियर यानी चप्पलों की डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किया गया है? तो जोधपुर जिले में किया गया है साथियों, ठीक है। चलिए और अपने 24वां प्रश्न दोस्तों बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, इसका भी धुआं धुआं कर दीजिए। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दाबू प्रिंट के लिए दोस्तों अकोला प्रसिद्ध है, और अकोला कहां का है? बाड़मेर का है। अकोला कहां का है? बाड़मेर का। चलिए
25वां प्रश्न है 16 अप्रैल 1658 को दोस्तों 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? याद करिए दोस्तों, याद करिए, धर्मत का युद्ध। जी हां दोस्तों, औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब ने धोखे से जसवंत सिंह को हराया था धर्मत के युद्ध में। ठीक है, धर्मत का युद्ध अपने कब हुआ था? 16 अप्रैल 1658 को हुआ था। ठीक है, चलिए साथियों 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आहड़ सभ्यता से संबंधित इनमें से कौन सा स्थान नहीं है? बिलूंड तो इससे संबंधित है भाई, भगवानपुरा भी संबंधित है, रोजड़ी भी संबंधित है, लेकिन आभानेरी तो अभी अभी हमने बात की थी, आभानेरी चांद बावड़ी, तो आभानेरी चांद बावड़ी ये दौसा में है। ठीक है, तो आभानेरी भी दौसा में होगा। ये इसका आहड़ सभ्यता से क्या लेना देना है? इसका आहड़ सभ्यता से लेना देना ही नहीं है, तो आभानेरी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों 27वां प्रश्न है दोस्तों राजस्थान का। जी हां दोस्तों, राजस्थान का चौंप क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, किस जिले में बनाया जाएगा? और राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है चौंप क्रिकेट स्टेडियम, और ये अपने चौंप गांव जयपुर में बनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, चौंप गांव जयपुर में बनाया जा रहा है। चलिए 28वां प्रश्न है कि दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर सिरोही में है, लेकिन सिरोही में भी पर्टिकुलर स्थान आपसे पूछ ले तो माउंट आबू आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, माउंट आबू राइट आंसर आ जाएगा, सिरोही मत करके आना, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं जिसमें पर्टिकुलर स्थान के साथ साथ आपको जिला भी देगा, लेकिन आपको पर्टिकुलर स्थान ही टिक करके आना है, जिला नहीं करना है साथियों। ठीक है, चलिए 29वां प्रश्न है गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 62 फीट है, सॉरी 62 मीटर है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर है साथियों। चलिए 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 30वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल सरल प्रश्न है, इसका आप धुआं धुआं कर सकते हो साथियों, कि वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? पशुपालन होगा क्या? नहीं। डेयरी विकास होगा क्या? नहीं। भूजल पुनर्भरण हो सकता है क्या? नहीं। तो राइट आंसर पे टिक लगाओ ना, वृक्ष लगाना, ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों को तो आप चलते चलते यूं टिक करते हुए चलना साथियों, यूं टिक करते हुए चलना। चलिए 31वां प्रश्न धूलकोट कहां स्थित है? भाई धूलकोट कहां होगा? यानी कि धूलकोट के नाम से आहड़ को जाना जाता है, तो आहड़ ही होगा। ठीक है, आहड़ ही होगा। अरे सर आहड़ ही होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 32वां प्रश्न आपके लिए साथियों, 32वां प्रश्न, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि राजस्थान जीके का मॉडल पेपर मैं ही यूट्यूब पे करवा रहा हूं। ठीक है, जरूर अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए गोताही कंजूसी बिल्कुल भी ना करें साथियों। चलिए 32वां प्रश्न है कि समाई माता क्षेत्र को पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, यह कहां स्थित है? तो समाई माता दोस्तों, अपने समाई माता आपको याद रखना है, समाई माता अपने बांसवाड़ा में है साथियों। कहां पे है? बांसवाड़ा में है समाई माता। चलिए 33वां प्रश्न तो इतना सरल है जिसका आंसर सभी दे सकते हैं दोस्तों, सभी ही दे सकते हैं, कि राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान स्थापित किया गया है। तो कहां पे किया गया है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान अपने अविकानगर में किया गया। अविकानगर आप सबको पता है कहां पे है? टोंक में है। ठीक है, कहां पे है? टोंक में। ठीक है, चलिए साथियों 34वां प्रश्न है कि यदि आपकी पंचायत समिति क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, यानी कि विघटित कर दी जाती है, तो चुनाव करवाए जाएंगे। तो आप चुनाव कब करवाओगे दोस्तों? तो 1 माह के अंदर अंदर आपके चुनाव उस पंचायत के हो जाएंगे, अगर आपकी पंचायत समिति क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है, तहस नहस हो जाती है। भूकंप के कारण नहीं दोस्तों, किसी कारणवश सरपंच त्याग पत्र दे देता है कि मैं नहीं करने वाला पंचायती। ठीक है, तो वो 1 माह के अंतर दोबारा पुनः चुनाव होने की संभावना होती है। ठीक है, चलिए 35वां प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार राजस्थान में एमएसएमई नीति 2022 के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य करने वाले उपक्रमों हेतु प्रस्तावित नहीं है? तो महिला उद्यमी सही है, अनुसूचित जाति जनजाति बिल्कुल सही है, असाधारण प्रक्रिया भी सही है, लेकिन उत्पाद गुणवत्ता सुधार से संबंधित ये पुरस्कार बिल्कुल नहीं दिया जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इस प्रश्न को याद रख सकते हो ना, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, बस माइंड में रखना कि ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके रैंडमली पूछ लिए जाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को भी शामिल करना अनिवार्य हो जाता है मॉडल पेपर के अंतर्गत। चलिए
36वां प्रश्न है कि राजस्थान के शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी। तो राजस्थान का कौन सा शहर है जिसके अंदर 1952 में दोस्तों मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी? और उस शहर का नाम आपसे पूछ ले दोस्तों, उस शहर का नाम तो आप ही दोगे दोस्तों, उस शहर का नाम क्या आ जाएगा आप बता दीजिए दोस्तों, सही आंसर आप बता दीजिए। जी हां, जोधपुर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 37वां प्रश्न, हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? हे भगवान, इतने सरल प्रश्न आ सकते हैं? जी हां दोस्तों, इतने सरल प्रश्न आ सकते हैं। हरियाली अमावस्या दोस्तों कब आती है? सावन में आती है, सावन की अमावस्या, राइट आंसर। ठीक है, चलिए 38वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मारवाड़ परगरानी विगत किसकी रचना है? दयालदास? नहीं, आप दयालदास की तरफ जाओगे बिल्कुल नहीं। सूर्यमल मिश्रण की तरफ भी जाओगे बिल्कुल नहीं। वीर भानु रत्नू की तरफ जाओगे बिल्कुल नहीं। मोणोत नैन से इसका राइट आंसर आ जाएगा। मारवाड़ परगरानी विगत किसकी रचना है? मोणोत नैन की रचना है साथियों। चलिए चलिए बिल्कुल सरल प्रश्न 39वां प्रश्न, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? तो यूपी एमपी राजस्थान। तो यूपी एमपी राजस्थान देख लीजिए कहां पे, तो ये रहा यूएमपी राजस्थान यूपी। चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए 40वां प्रश्न दोस्तों, 40वां की कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे? यानी बीच में ही चुनाव हुए थे और छठी विधानसभा थी दोस्तों। कौन सी? छठी विधानसभा रद्द हो गई थी, भंग हो गई थी, तो इसलिए बीच में ही चुनाव करवाना पड़ा चुनाव आयोग के द्वारा। चलिए 41वां प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितनी देशी रियासतों में विभक्त था? तो सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल ही सरल प्रश्न है। कितनी देशी रियासतों में विभक्त था? तो 22 देशी रियासतों में विभक्त था राजस्थान स्वतंत्रता के प्राप्ति के समय। ठीक है, चलिए साथियों 42वां प्रश्न बिल्कुल ही सरल प्रश्न, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध झालावाड़ से किससे है? झालावाड़ जिले से। ठीक है, चलिए 43वां प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर भारत के सबसे बड़े ऊन बाजार के रूप में जाना जाता है? तो ऊन बाजार यानी सबसे ज्यादा ऊन कहां मिलेगी? जहां पे भेड़ बकरी होंगी, तो बीकानेर। ठीक है, तो राइट आंसर बीकानेर। तो इस तरह के प्रश्न आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए 44वां और लास्ट प्रश्न दोस्तों, अंतिम प्रश्न, कि भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है, और वो अपने कौन सी परियोजना है? नर्मदा नहर परियोजना। दोस्तों कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना। तो दोस्तों ये थे अपने 44 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपके 20 से लेकर के 25 प्रश्न भी फिलहाल सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी सही चल रही है, सही निश्चित दिशा में चल रही है। आप लगातार मेहनत और प्रयास करते रहिए, एक दिन सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी दोस्तों। इसी के साथ ही इस वीडियो को विराम देता हूं दोस्तों, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।